नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सीईटी का एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को तक्षशिला एकेडमी परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक प्रेषित करते हैं कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं सीईटी का, उन सभी विद्यार्थियों के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, देखिए ये अपने पास में है सीईटी, अपने पास में जो एग्जाम होने वाला है सीईटी जो स्नातक स्तर का यानी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होने वाला है कल, उसके अंदर देखें मेन किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। पहले तो दोस्तों आपने बहुत बढ़िया गहनता से अध्ययन किया हुआ है कि पूरा सिलेबस आपने पूरा चेक किया हुआ, उसी के आधार पर आपने पढ़ाई की। लेकिन अपन छोटा सा देखते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या अपने पास में जो है वो सब्जेक्ट है। तो दोस्तों राजस्थान जीके में इतिहास है, उसके अलावा भूगोल है, कला एवं संस्कृति है। इंडिया जीके की बात करूं तो अपने पास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। साइंस की बात करूं तो अपने पास में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और टेक्नोलॉजी है। फिर अपने पास में दोस्तों कंप्यूटर पूरा का पूरा रखा गया है। उसके बाद बात करेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। ये तो अपने पास में टोटल सब्जेक्ट है दोस्तों। अब अपने पास में कितने प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों की संख्या के आधार पर अपन देखेंगे तो किन चीजों का ध्यान रखना है। तो अपने पास में दोस्तों टोटल जो प्रश्न आने वाले हैं वो टोटल 150 क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं। और समय की बात करूं तो दोस्तों टाइम अपने पास में 3 घंटे का आपको मिलने वाला है, ये ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। ठीक है, अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन 150 आने वाले हैं, अपन को कितना स्कोर लेके आए हैं जिसके आधार पर अपने पास में सीईटी जो एग्जाम हो रहा है वो अपना क्वालिफाइंग हो जाए। तो अपने दोस्तों इस सिलेबस के अनुसार देखें तो ऑन एन एवरेज बात करें तो प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, पूरे के पूरे राइट करने हैं दोस्तों। ठीक है, और लगभग क्वेश्चन आने वाले हैं तो ऑन एन एवरेज यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में से 10 से 12 क्वेश्चन लगभग आपके आएंगे। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज का। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट यानी अपने पास में प्रत्येक सब्जेक्ट के लगभग आप देखेंगे तो 8 से लेके और अपने पास में कितने 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और इन 8 से 12 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में आएंगे तो अब आपको कितने राइट करने हैं उसी के अनुसार अपन देखते हैं। तो लगभग मान के चले तो अपने पास में दोस्तों 8 से लेके और 9 यानी 7 से 8 या 8 से 9 प्रश्नों को आपको लगभग है जो सही करना है। अब सही तो आप तो सारे करके आएंगे, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो बात करूंगा नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आपके नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों, सभी प्रश्नों को यानी पूरे के पूरे 150 जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे क्या करना है, आपको 150 क्वेश्चन पूरे कर देने। लेकिन 150 क्वेश्चनों में अगर अपन देखेंगे कितने परसेंट सही करने हैं तो ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे दोस्तों अपने पास में लगभग 90 से लेके और 110 का आंकड़ा यानी इतने प्रश्नों को आपको लगभग सही आपका हो जाना चाहिए। अगर मान लो उसके ऊपर भी आप क्या करते हैं दोस्तों यानी टोरे लगाते हैं तो उसमें भी आपके कुछ ना कुछ परसेंट सही होंगे, तो लगभग आपका आंकड़ा है वो 110 क्वेश्चनों का लगभग आपका होना चाहिए लगभग सही। अगर 110 क्वेश्चन सही होते हैं तो अपने पास में है दोस्तों क्या अपने मार्क्स की बात करेंगे तो 110 के अगर मार्क्स करेंगे तो लगभग अपने पास में आंकड़ा 200 के आसपास 210 220 का मार्क्स के पहुंच जाएगा। तो 300 में से दोस्तों अगर आपके 200 लगभग 20 के आसपास कितने हैं दोस्तों मार्क्स अगर आते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, सेफ जोन में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, तो लगभग आपको 60% मोर देन, ध्यान रखना मोर देन आपको 60% आपका स्कोर रखना अनिवार्य। अगर आप मोर देन 60% रखेंगे तो आप आराम से सीईटी को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चन पूरे करने हैं, नेगेटिव मार्किंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छे से सोच समझ कर क्वेश्चन करें, लेकिन आंकड़ा जो है इस प्रकार का होना चाहिए ताकि आप आराम से क्या करेंगे, सीईटी को क्वालिफाइंग कर पाएंगे। ये ध्यान, जो आपके लिए सबसे मेन जो सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से आता है, आप आराम से उन्हीं प्रश्नों को पहले स्पीडली कर लें, फिर आपको लगे कि आप उसमें टाइम लगने वाला है तो वो आपको बैक साइड में नहीं लास्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखा कि अपने इन पूरे विषय के ऊपर बात करी है कि कितना स्कोर आना चाहिए। अब दोस्तों किन किन चीजों का ध्यान रखना है मेन इंपॉर्टेंट कि आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं उसके अंदर पहली चीज है तो परीक्षा केंद्र पे आप समय से पूर्व पहुंच जाए। जब आपका जो परीक्षा केंद्र है उसमें दोस्तों उससे 1.5 घंटा पहले आपको परीक्षा केंद्र जो आपका समय है कि इस समय आपका एग्जाम होने वाला, उससे 1.5 घंटा पूर्व आपको क्या है दोस्तों वहां पे पहुंच जाना है। क्यों, देखेंगे अगर 1.5 घंटा पूर्व पहुंच जाओगे, कोई कमी पैसी होगी तो वो आप आराम से वहां पे पूरी कर सकते हो, आपका रोल नंबर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों 1 घंटा पूर्व
है ना, परीक्षा केंद्र क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर आप बोलोगे सर उसको फोन लगाओ, उसको करो, ये करो, वो करो, और हमारा गेट नहीं खुल रहा। तो सरकार ने बिल्कुल आपको प्रेस नोट जारी किया है जिसमें यह बताया 1 घंटा पूर्व आपका जो परीक्षा का जो केंद्र है, परीक्षा केंद्र का जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। तो आप 1.5 घंटा पूर्व पहुंचना है, आपको यह ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मास्क लगाकर जाना है, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि मास्क कितना अनिवार्य है। तो मास्क लगाकर आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। ध्यान रखें, मास्क नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपको प्रवेश दिया जाए या नहीं दिया जाए। तीसरा दोस्तों, आप घड़ी पहनकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। देखें, घड़ी पहनकर आप वहां पर अनुमति नहीं होगी, ध्यान रखना, घड़ी आपको वहां पर अंदर लेके नहीं जाना है। वहां पर घड़ी ऑलरेडी लगी रहेगी आपके जो है ना आपका रूम, उसके अंदर, चिंता मत करें। दोस्तों, क्या सर्दी का माहौल चल रहा है, क्या स्वेटर पहन के जाएं या नहीं जाए? तो दोस्तों बिल्कुल स्वेटर आप पहन के जा सकते हैं, आप जर्सी जैकेट कोई भी पहन के जा सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको क्या होगा दोस्तों, वहां पर आपको उतार कर आपकी तलाशी ली जाएगी, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके स्वेटर या कोई जैकेट में नहीं होने चाहिए। आप पहन के जा सकते हो, लेकिन जैसे ही तलाशी ले तो वो बिल्कुल आप उतार के उनको तलाशी दे सकते हो। तो ये तो दोस्तों अपने पास में पूरे के पूरे जिन बातों का ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, आप अच्छे से एग्जाम देने जाए और बढ़िया आराम से संतुष्ट होके शानदार पेपर करें, ठीक है। तक्षशिला एकेडमी परिवार आप सभी विद्यार्थियों के साथ है और आपको बेस्ट ऑफ लक प्रसिद्ध करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।